खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में प्रणाम करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक अवसर और दिया कि मैं इस उड़ाऊ पुत्र की इस कहानी की श्रृंखलाओं में से अंतिम श्रृंखला आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस संदेश से हम सबों को परमेश्वर आशीष देगा। आज का मेरा ये संदेश संगति पर आधारित है। संगति, अंग्रेजी में हम इसे फेलोशिप कहते हैं। ये मरकुस के लुक्का के 15 अध्याय और 20वें पद से हम पढ़ते हैं, 24 पद तक यहाँ पर हम पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र का पिता उससे अपने हाथों से गले में हाथ डालकर उसको घर लेकर आता है और वो अपने नौकरों को चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ दे रहा है कि नए वस्त्र लेकर आए, नई जूतियाँ लेकर आइए, एक सुंदर अंगूठी लेकर आइए और मेरे बेटे को साफ सुथरा नहलाकर उसको ये सब कुछ पहना दीजिए और एक पला हुआ सुंदर बछड़ा काटिए, भोज मनाएंगे और मिलकर संगति करेंगे। उस समय में ये जो धनी लोग हुआ करते थे वे
हमेशा खुशी के समय के लिए अपने घरों में इसी प्रकार के बछड़ों को बहुत अच्छी तरह से खिला पिलाकर स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाकर रखते थे, क्योंकि खुशी के समय में वो इकट्ठा होकर आनंद करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के चले जाने के बाद इस परिवार में कभी खुशियाँ नहीं मनाई गई, कभी पला हुआ बछड़ा नहीं काटा गया, नाच गाना नहीं हुआ, संगीत नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ पर सन्नाटा ही छाया हुआ था, क्योंकि उनका एक प्रिय पुत्र अपने घर से पिता को छोड़कर चला गया था। एक पला हुआ बछड़ा काट कर भोज बनाना, ये एक आनंद का समय है। अब उड़ाऊ पुत्र के पिता ने ये फैसला किया कि अब वो समय आ गया है कि हम एक बार फिर से आनंद मनाएं, सब मिलकर संगीत गाएं, परमेश्वर की प्रशंसा के भजन गाएं और सब एक साथ मिलकर भोजन खाएं और आनंद मनाएं। ये जो भोज की प्रक्रिया है, ये हमारे जीवन में कई बार होती है। हम लोग किसी का जन्मदिन मनाने के लिए, किसी के विवाह के समय में, किसी के विवाह की सालगिरह मनाने में, किसी नए बालक के जन्म लेने पर हम लोग खुशियाँ मनाते हैं और भोज के माध्यम से भोज देने वाला अपनी खुशी को, अपनी प्रसन्नता को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। इस अध्याय में ये आनंद मनाने वाला शब्द तीसरी बार यहाँ पर आता है। यीशु मसीह ने 3 अलग अलग कहानियाँ यहाँ पर बतलाएं और तीनों में हम देखते हैं कि मालिक ने खुशियाँ मनाई। पहली घटना में हम खोई हुई भेड़ के बारे में पढ़ते हैं कि खोई हुई भेड़ स्वामी ने ढूंढ निकाली, खोज ली, पाली और वह उससे आनंद मनाता हुआ अपने कंधे पर लेकर अपने घर आता है और सारे अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके वो कहता है कि आइए मेरे साथ आनंद मनाइए, क्योंकि मेरी ये भेड़ खो गई थी, फिर से मिल गई है। दूसरी कहानी में हम एक महिला के बारे में पढ़ते हैं कि उसका एक सिक्का खो गया था। कैसे खो गया, बाइबल में कुछ नहीं लिखा, लेकिन एक खो गया था और उसको बड़ी मेहनत से वो खोजती है और अंततः ये सिक्का उसके घर में ही उसको मिल जाता है और वो अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को बुलाकर कहती कि आइए मेरे साथ आनंद मनाइए, क्योंकि मेरा एक सिक्का जो खो गया था मुझे मिल गया। और तीसरी बार यह जब उड़ाऊ पुत्र लौटकर आ जाता है तो उसका पिता वही खुशी का वाक्य दोहराता है कि आइए मेरे साथ आनंद मनाइए, क्योंकि मेरा पुत्र मिल गया है। ये जो संगति होती है, फेलोशिप होती है, जहाँ पर बहुत सारे परिचित, कई बार अपरिचित भी इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर वे आपस में
कई प्रकार की वार्तालाप करते हैं, अपनी बातें वहाँ पर शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं और इस प्रकार से मसीही संगति, आपस का प्रेम और अधिक बढ़ता है। और बाइबल में ये लिखा है कि इस प्रकार की खुशियाँ न सिर्फ संसार में लेकिन स्वर्ग में भी मनाई जाती है। एक पापी के लौट कर आ जाने से स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशियाँ मनाते हैं। और इससे बढ़कर सबसे बड़ी बात होती है कि इस खुशी में पिता और पुत्र भी शामिल होते हैं। कितने गर्व की बात है, आनंद की बात है कि इस खुशी में पिता और पुत्र भी शामिल होते हैं, क्योंकि ये खुशी का मौका है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी पहली पद से चौथे पद तक हम पढ़ते हैं। इस पहला यूहन्ना में यूहन्ना अब बूढ़ा हो चुका है और उसके चेलों ने उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को बहुत नज़दीक से देखा। उसके साथ उन्होंने संगति करने का मौका उनको मिला, उसके साथ बैठकर भोजन खाने का मौका मिला और उन्होंने जैसा यीशु को अपने करीब से देखा वैसे ही खुशी के साथ उन्होंने यीशु के व्यक्तित्व को लोगों के सामने प्रकट किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जब जीवन प्रकट हुआ तो हमने उससे देखा और उसकी गवाही देते हैं। भाई और बहनों, यीशु आपके जीवन में यदि प्रकट हुआ है तो क्या आपने यूहन्ना के समान ये कभी कहा कि मैंने उसको देखा और मैं उसकी गवाही देता हूँ, देती हूँ? और उसके आगे वो कहते हैं कि न सिर्फ हमने उसको देखा लेकिन हमने ये भी देखा कि उसके साथ पिता भी था, उसके साथ पिता भी था। कितनी आनंद की बात है कि जब वो हमारे जीवन में आ जाते हैं तो उसके साथ पिता भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। और ये हमारे मसीहों के लिए एक खुशी की खबर है कि हमें इस प्रकार की संगति का अवसर बार बार मिलता है। और ये अवसर आपको और मुझको पवित्र शब्द के दिन बार बार मिलता है कि हम वहाँ सब इकट्ठा होते हैं और इस संगति को हम आपस में बांट सकते हैं। वहाँ पर हम परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति कर सकते हैं और इस बात को भी स्मरण करें कि वहाँ न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह लेकिन उनके साथ स्वर्गीय पिता भी होते हैं, पवित्र आत्मा भी होता है। ये हम मसीह समाज के लिए, हम एडवेंटिस्ट लोगों के लिए सबत मनाते हुए ये खुशी मनाने का मौका बार बार मिलता है। लेकिन बहुधा हम उड़ाऊ पुत्र के समान व्यवहार करते हुए परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और जब लौट के आ जाते हैं तो हमारा परमेश्वर पिता ऐसी ही खुशियाँ मनाना चाहता है। इस कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि उसका बड़ा पुत्र जो खेत में था
वो शाम को लौटकर घर आ रहा है और दूर से उसको संगीत की आवाज़ सुनाई देती है, नाचने गाने की आवाज़ सुनाई देती है, सुंदर भोज की सुगंध उसको सुनाई देती है और वो अप्रसन्न हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और वो घर के अंदर नहीं जाना चाहता है। भाई और बहनों, जब हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु के बलिदान किए हुए पवित्र खून के द्वारा से हमारे पापों को क्षमा करते हुए वो आज आपको और मुझको इस खुशी में शामिल होने देना चाहते हैं। तो हम बहुत से लोगों को देखते हैं, अनगिनत लोगों को देखते हैं जो बड़े भाई के समान व्यवहार करना लगते हैं, उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई के समान बन जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र के समान जैसे उसको अपने पिता से सब कुछ मिलता था, खुशियाँ मिलती थी, अच्छा अच्छा भोजन मिलता था, अच्छे अच्छे वस्त्र उसको पहनने के मिलते थे, अच्छी संगति उसको मिलती थी, लेकिन उसमें उस खुशी में जो कि आनंद बनाने की, परमेश्वर की महिमा की खुशी थी, उसमें शामिल होने के लिए इनकार कर देता है। आज बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी अनगिनत संख्या है कि वो जब परमेश्वर की महिमा का स्तुतिगान करने का, उसके खुशी में शामिल होने का, उद्धार का निमंत्रण मिलता है तो वे उसको ठुकरा देते हैं और वो कहते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। और वो अपने आप को इस प्रकार के बोझ से, इस प्रकार की संगति से दूर रखना चाहते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि हम उस उद्धारकर्ता परमेश्वर के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। बाइबल कहती है कि जब इस उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई ने घर के अंदर घुसने से, उस खुशी में शामिल होने से इनकार कर दिया और उसके पिता को नौकरों ने जाकर बतलाया, क्योंकि उस वक्त उड़ाऊ पुत्र को एक प्रकार से दुल्हा बनाकर, सजा धजा कर, सुंदर ऊंची कुर्सी पर उसको बैठा दिया गया। हम खुशी के मौके पर हमारे देश में बहुधा देखते हैं कि जब विवाह हो जाता है तो दूल्हा दुल्हन को सबसे सुंदर कुर्सी पर लाकर एक ऊंचे स्थान पर बैठाया जाता है, उनका आदर सम्मान किया जाता है। उनकी खुशी में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। यहाँ पर भी ठीक वैसी ही एक तस्वीर हम देखते हैं, क्योंकि पिता का जो इतने दिन का दुख था, इतने दिन का अकेलापन था, इतने दिन की वो चाहत थी, वो आज यहाँ पर पूरी हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसका खोया हुआ पुत्र वापस आ गया है। वो अपने बेटे के पास जो बाहर खड़ा हुआ नाराज है, अंदर आना नहीं चाहता है, वो उससे कहते हैं, उड़ाऊ पुत्र के लौट आने के बाद उसका अपना पिता ये सुंदर गवाही देता है। पिता होकर वो ये गवाही दे रहा है। क्या कहता है, मैं आपके सामने इसको पढ़ देना चाहता हूँ।
लुक्का उसका 15 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है कि 24वां पद, यह मेरा प्रिय पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। पिता होकर इतनी सुंदर गवाही दे रहा है कि यह मेरा प्रिय पुत्र जो मर गया था अब जीवित हो गया है, खो गया था अब फिर से मिल गया है। आनंद मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और अंततः उड़ाऊ पुत्र का बड़ा बेटा अपने पिता की इस बात को समझ लेता है, क्योंकि पिता ने ये समझ लिया था कि उसके छोटे पुत्र को घर को छोड़कर गए हुए बहुत समय हो गया है, कोई खोज खबर नहीं है, कोई संपर्क नहीं हो रहा है। और वो तो ये सोचने लगे थे कि मेरा बेटा अवश्य परदेश में मर गया होगा, और वो शोक मना रहा था, दुख मना रहा था, अपने आप को सांत्वना दे रहा था कि मेरा पुत्र अपने भूल से, अपने ढीठपन से मर गया है। और ये एक प्रेमी पिता के लिए बड़ी दुखद बात है, एक दुखद स्थिति है। फिर भी उसका पिता यहाँ पर अपने पुत्र से कहता है, बड़े वाले से, कि मेरा पुत्र मर गया था, जीवित हो गया है, खो गया था, वापस मिल गया है। जी हाँ, परमेश्वर पिता के इस बड़े संसार में करोड़ों लोग रहते हैं, और करोड़ों में से कितने अनगिनत लोग होते हैं जो कि आज के समय में उड़ाऊ पुत्र के समान परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे अपने मन की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, अब के संसारिक खुशियों का आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि ये संसार इसी प्रकार से सबको बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और उनको जो कि इस संसार में रहते हैं अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखने का अवसर नहीं मिलता है। यीशु कहते हैं कि अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखिए। जब हम अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखते हैं तो हमारे सोच और समझ के अनुसार ऊपर परमेश्वर पिता रहते हैं, और जहाँ परमेश्वर पिता रहते हैं वहाँ पर स्वर्ग है। वहाँ पर बाइबल कहती है कि न तो वहाँ पर कोई मृत्यु है, और न तो वहाँ पर कोई आंसू है, न तो वहाँ पर कोई बीमारी है। इतने सुंदर स्वर्गीय स्थान में हमारे स्वर्गीय पिता आपको और मुझको वापस ले जाना चाहते हैं। इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में पश्चाताप की भावना ने जन्म लिया, फैसला करने की भावना ने जन्म लिया, और मन परिवर्तन की भावना ने जन्म लिया, और उससे बढ़कर उसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि वो उठकर खड़ा होकर अपने पिता की घर की ओर वो लौटकर चल पड़ा, और पूरे रास्ते भर इसको सोच रहा था कि मैं वहाँ पर क्या कहूँगा, क्या करूँगा, कैसे कहूँगा, क्या मेरा पिता मेरा स्वागत करेगा। उसके पिता ने उसका जोश खरोश के साथ स्वागत किया, आनंद मनाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, अंगूठी पहनाए,
और अंगूठी पहनाने का अर्थ होता है प्रेम को प्रकट करना। एक दूसरे के लिए कितना प्रेम है उसको प्रकट करना। प्रभु परमेश्वर आज आपको उड़ाऊ पुत्र के समान स्वीकार करने के लिए तैयार है। अपने हाथों में अंगूठी लिए वो खड़े हैं कि आप लौट आएं, आपको अंगूठी पहनाएं और आपको आशीर्वाद दें, स्वर्ग में आपको स्वीकार करें। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इतने प्रेमी पिता है जिसका कि हम मनुष्य जो कि पापी हैं आपको समझने में भूल करते हैं, लेकिन आज आपने अपने वचन के द्वारा से हमें स्मरण दिलाया है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हमारा स्वागत करने के लिए अंगूठी लिए हुए खड़े हैं। मेरी आपसे विनती है कि हमारे सब देखने वालों और सुनने वालों को पवित्र आत्मा की ऐसी शक्ति दीजिए कि वे लौटकर आ जाएं और आपके सामने खड़े होकर अपने पापों का अंगीकार करते हुए, आपको अपना पिता स्वीकार करते हुए, आपके द्वारा दी जाने वाली अंगूठी को पहनकर आपके प्रेम का स्वागत कर सकें। आप सबों को आशीष दीजिए, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन।